क्लोजर मर्जर स्कीम के तहत एक छत एक शाला ये नारा देकर कितने स्कूलों को उन्होंने बंद कर दिया। सरकार का तर्क है कि सरकारी स्कूल में शिक्षक पढ़ाते नहीं है। तो जो शिक्षक चुनाव करवाते हैं, संपन्न कराते हैं, जनगणना में हिस्सा लेते हैं, जो भी काम शिक्षकों को दिया जाता है वो सफलतापूर्वक संपन्न कराते हैं, तो पढ़ा क्यों नहीं सकते? क्योंकि सरकार ने पढ़ाई के अलावा उन्हें सारे काम दे रखे हैं। शिक्षक से जनगणना कराते हैं, पशु गणना कराते हैं, वाहन गणना तक करा लेते हैं, पढ़ाने का काम छुड़वा के सारे काम करवाते हैं। तो सरकार को एक कल्चर डेवलप करना पड़ेगा ताकि शिक्षक को एक माहौल मिले और शिक्षक पढ़ाते भी है, ऐसा भी नहीं पढ़ा नहीं रहे, लेकिन इतना व्यस्त कर दिया है शिक्षक की चुनाव में ड्यूटी लगा रहे हैं। जब चुनाव निरंतर हो ही रहा है तो चुनाव के लिए अलग स्टाफ क्यों नहीं? शिक्षक को पढ़ाने का काम देना चाहिए तो शिक्षक बेहतर करेगा। तो प्रदेश के अंदर यही स्थिति हो रही है, बेरोजगारी चरम पर पहुंच रही है। मैं शेयर करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, प्रदेश के अंदर 2 नौजवान प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं। ये कितनी शर्म की बात है कि जो नौजवान देश को आगे ले जा सकता था आज वो आत्महत्या कर रहा है। आत्महत्या हम सही कदम नहीं मानते, लेकिन इतनी हालत हो गई है कि इस देश में किसानों की आत्महत्या हमने सुनी थी, बेरोजगारी के कारण आत्महत्या हो रही है। आज जब हम देवास में आए तो सुबह देखा सेना की भर्ती के लिए हजारों नौजवान आ रहे हैं, उनके रुकने का कोई इंतजाम नहीं, फुटपाथ पर कोई सो रहा है, कोई नल के उधर बैठकर खाना खा रहा है, कीचड़ हो रहा है। नौजवानों को कौन देखेगा? नौजवान इस देश पर बोझ नहीं है, इस देश को आगे बढ़ाने के एक संसाधन है। वो मांस का लौंडा नहीं है, वो देश को आगे बढ़ाने का एक संसाधन के रूप में उसे विकसित किया जाना चाहिए। इस बात को लेकर भी सवाल उठाया कि हमारे देश में जनता की गाड़ी कमाई से एक एक सार्वजनिक उपक्रमों को खड़ा किया गया। जब देश 1947 में आज़ाद हुआ तो रेल की पटरी किसके पैसे से बिछाई गई? आम जनता के पैसे से रेल पहुंचाई गई। कई हजार किलोमीटर का ट्रैक डाल दिया गया। जनता की गाड़ी कमाई से ये उपक्रम खड़े किए गए और आज जब ये सब कुछ तैयार हो गया तो बड़े बड़े कॉरपोरेट इसको खरीदने के लिए आ रहे हैं, प्राइवेट प्लेयर्स आ रहे हैं। अभी सुन रहे हैं कि अडानी रेलवे में आ गया, अंबानी रेलवे को खरीद रहे हैं। जनता की गाड़ी कमाई से बने उपक्रमों को सरकार कैसे बेच सकती है? वो इसलिए बेचा जा रहा है कि जब ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है तो ये लोग मुनाफा कमाएंगे। रेल मुनाफा कमाने का क्षेत्र नहीं है, सेवा क्षेत्र है। कम किराए में लोग यात्रा कर पाते थे, इससे इस देश की इकोनॉमी बेहतर होती है। सरकार देश के लोगों को सुविधाएं दे पाती है, लेकिन अभी क्या देख रहे हैं कि सरकार एक के बाद एक निजीकरण कर रही है। रेलवे स्टेशन के सामने हम खड़े हैं, 109 रूट की 149 ट्रेन को उन्होंने प्राइवेट कर दिया है। प्राइवेट करने से क्या रोजगार के अवसर बढ़ेंगे? लेकिन धीरे धीरे सबको प्राइवेट कर रहे हैं। तेजस ट्रेन को प्राइवेट कर दिया। तो सवाल ये है कि अगर निजीकरण होगा तो देश का नुकसान होगा। ये उदाहरण हमारे सामने, जब BSNL को उसकी स्थिति को ऐसा बनाया गया कि BSNL का नेटवर्क नहीं मिलता, तो क्या नतीजा हुआ? जियो की तरफ लोग डाइवर्ट हुए। ये सरकार की साजिश थी कि BSNL को बर्बाद करो ताकि जियो की तरफ कन्वर्ट हो लोग, और जियो का नेटवर्क लगातार मिल रहा है। गांव-गांव के अंदर BSNL सेवा देता है। हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट के साथी गांव के दूर दराज में जाकर चिट्ठी बांट कर आते हैं, कोरियर सेवा नहीं जाती। लेकिन शहरों के अंदर जहां इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है वहां पर कोरियर को बढ़ावा दिया गया। वैसे ही BSNL को बर्बाद करके उसका नेटवर्क 4G का नहीं मिलता, फाइबर ऑप्टिकल उसका नहीं आया, लेकिन जियो का आ गया, क्योंकि जियो हमारे सरकार के साथ में चुनाव में फंड दे रहा है। तो ये देश किसका है? कॉर्पोरेट का देश है, आम जनता का देश है। आज जियो इतना महंगा बैलेंस दे रहा है, BSNL एक समय जनता को सुविधा देता था, कम उसमें बात कराता था। तो सवाल ये है कि निजीकरण होगा तो देश में रोजगार का संकट भी होगा और आम जनता को ये सारी चीजें महंगे दाम पर लेना पड़ेगा। ट्रेन का टिकट महंगा होगा, पोस्टल डिपार्टमेंट महंगा हो जाएगा, आप देखेंगे BSNL जिस ढंग से महंगा होगा, शिक्षा महंगी हो जाएगी, इलाज महंगा हो जाएगा। और कोरोना के समय अगर किसी ने बचाया तो सरकारी अस्पताल आम जनता के लिए खुले थे। प्राइवेट अस्पतालों में तो ये हालत थी जिसकी जेब में 3 लाख 4 लाख रुपया होगा वो कोरोना का इलाज करा सकेगा। ये गरीब गुरबे आम आदमी कहाँ जाएंगे अगर सरकार हाथ खींच लेगी? और सवाल ये है, ये मुनाफा कमाने का क्षेत्र नहीं है, ये सेवा क्षेत्र है। तो ये सरकार की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सरकार हर हाथ को काम दे और सेवा का काम करते हुए मुनाफा ना कमाए। तो देश को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र को बेहतर बनाना पड़ेगा। तो ये जो मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान लोकेश शर्मा जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहा जाए कि साफ अल्फाजों में ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि निजीकरण सरकार करना चाहती है और इसलिए बेरोजगारों की भीड़ लगा रही है ताकि निजीकरण के लिए आसान आदमी उपलब्ध हो सके।
धन्यवाद।